नमस्कार मित्रों। तो आइए, आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबकी सेवा में। और आज मिथुन लगन में बात करेंगे, चंद्रमा 12 घरों में क्या फल देता है, कैसा प्रभाव देता है। तो आइए बात करते हैं मिथुन लगन में आप सबके ये चंद्रमा क्या फल देगा। आगे बढ़े उसके पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट यही है कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लें। अब मैं थोड़ा कहना भी सीख गया हूँ, पीछे 50-60 वीडियो मैंने बोले नहीं, आदत ही नहीं थी, लोगों ने चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए आप जो देख रहे हैं वो कर लें। आइए, तो देखिए यहाँ 3 लिखा और ये मिथुन लिखा है, चंद्रमा लिखा है, मतलब चंद्रमा 1 से लेकर यहाँ तक मैं प्रभाव बताने वाला हूँ मिथुन राशि में। तो चंद्रमा आपका द्वितीय स्थान का मालिक हो जाता है, धन स्थान का। मगर क्या है कि ये चंद्रमा जो है, ये मिथुन राशि जो है इसका स्वामी बुध होता है। तो ये तो इसको मित्र मानता है चंद्रमा को, मगर चंद्रमा नहीं मानता। तो आप इसे यूं समझिए, हमारे शास्त्रों में सब कथा कहानी कह के चीजों को कहा गया है। उसका अर्थ ये होता है कि आज भी आप फील करेंगे अपने मन में, तो मन आपका जो कह रहा है, बुद्ध मन और बुद्धि किसी के कार्य के लिए दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो मन जो कह रहा है उसको बुद्धि तो कई बार मान लेती कि चलो यार मन की इच्छा है, बुद्धि जानता है, बुद्धि को पता रहता है कि थोड़ा गड़बड़ है, मगर आदमी कहते हैं कि मन की इच्छा कर लिया, ज्ञान था कि गड़बड़, तो वो मित्र तो मान लेता है, मगर वो चंद्रमा नहीं मानता उसको। अर्थात अगर मन के खिलाफ गई बुद्धि तो मन को खट्टा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। उस रहस्य को ऐसे समझिए। तो आइए बात करते हैं, फील करके देखिए कभी मिथुन लगन वाले, जो मैंने भी कहा कि मानव बुद्धि एक ही निर्णय पे नहीं रहते, और जब रहते हैं तो वो काम तो कमाल ही हो जाता है। मन बहुत कुछ चाहता है, मगर बुद्धि को ज्ञात रहता है कि ये गलत है, ये सही है, और ये बात अच्छी नहीं लगती है चंद्रमा अर्थात मन। तो आइए, तो यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया, धन स्थान का मालिक आपके लग्न में। तो कहा ना ये दुविधाजनक स्थिति पैदा कर देता, वैसे भी मिथुन लगन थोड़ा दुस्वभाव का होता है। तो वाणी स्थान, धन स्थान, कुटुंब स्थान का स्वामी इधर आ गया लग्न में, तो ये थोड़ी दुविधाएं माइंड में आपके रहेंगी। तो मेरे से मैं वृषभ तक बताता है, उसमें बहुत अच्छा फल देता है चंद्रमा, लेकिन आपके यहाँ इतना अच्छा फल देगा ये जरा मुझे कम दिखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर जगह खराबी देगा ये, तो यहाँ और कुछ नहीं खराब करेगा, ये माइंड को डबल माइंडेड बना के रखेगा। ये इधर जाऊं कि उधर जाऊं, ये यहाँ की ये शंका पैदा कर देगा। पैसे वगैरह के लिए ठीक है, निर्णय लेने की जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी क्षमता कम है। अब बुद्ध आपका कहीं बढ़िया बैठा, बुद्ध भी यही बैठ गया तो क्या कहने, तब तो फिर राजयोग हो गया। और बुद्ध यहाँ बैठ गया तो भी अपनी उच्च की राशि में, या इधर बैठ गया कहीं भी, तो अच्छी जगह मतलब, तो बात अलग है। लेकिन फिर भी थोड़ी दुविधा देगा, क्योंकि चंद्रमा सर आपके व्यक्तित्व में बैठ गया तो मन आगे आ गया। चंद्रमा सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है, तो बुद्ध भी तेज प्लैनेट है, लेकिन बुद्ध 35-40 दिन में एक राशि बदलता है, चंद्रमा 2.25 दिन में बदल देता है। तो बुद्धि भी तेज चलती है, लेकिन चंद्रमा से तेज नहीं, अर्थात मन से तेज नहीं। तो ये दुविधाएं देगा, बाकी कुछ नहीं। सौम्य स्वभाव का बनाएगा, वो सब देगा। सौम्य रहेंगे, मधुर बोलेंगे, जो व्यापारी करता है उसी मिथुन लगन व्यापारियों का, व्यापारी का है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या जो अकाउंट से संबंधित काम है, तो वो सब देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो इधर जाए कि इधर जाए, कभी कभी ऐसी स्थितियां माइंड में चलती रहेगी।
इधर आ गया तो यहाँ यहाँ बेहतर थोड़ा फल देगा, यहाँ आके गड़बड़ करेगा अपनी राशि में, क्योंकि इधर स्ट्रांग हो गया, यहाँ तो आपके घर में था और ये मारा के स्थान होता है ये और ये, तो इसकी दशांतर दशा आएगी तो ये कष्ट देगा। आधा 10 साल ये रहता है तो पूरा आपको अच्छा फल दे जाए हमको तो नहीं लगता, मैंने नहीं देखा है कुछ। तो कई लोग आपको बताएंगे कि ये तो स्वाग्रही ही बैठा है चंद्रमा धन स्थान पे। अरे भाई धन स्थान पे तो बैठा है, मगर इसका मूड है कि नहीं आपको धन देने का। ये तो आप तो मान रहे हो ये बड़ा भारी मित्र है मेरा, मगर ये नहीं मान रहा ना कि आप इसके मित्र हैं, तो ये तो कष्ट देगा। और स्वयं का बैठा हुआ मैं बता रहा हूं आपको, और हाँ थोड़े समय के बाद ठीक है मान जाता है, मान मनोहर कहते हैं ना जिसको, वो ठीक है, लेकिन ये इतना भी अच्छा नहीं जितना लोग बताएंगे आप। जो लोग हम मिथुन लगन वाले देख रहे हैं तो हम क्लियर बता देते हैं, अगर आपकी आने वाली है तो भ्रांतियों में पड़ गई। हाँ अगर यहाँ किसी गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो वो चंद्रमा तो फिर वो मजबूर हो जाता है, गुरु का तो कमाल ही है, तो फिर मजबूर कर देता है ना कि आपको सुधरने के लिए, वो विषय अलग। तो आइए आगे चलते, कहने मतलब उच्च ये स्वाग्रही, लेकिन आप जो उम्मीद लगाए बैठे उतना अच्छा फल नहीं देगा। अब मैंने बुरा भी नहीं कहा, लेकिन उस फल की उम्मीद मत कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं, यहाँ पे यहाँ बैठा, यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया पराक्रम भाव में, ये ठीक है। सूर्य स्वयं पराक्रम स्थान का मालिक है और इसका मित्र भी है आपके लग्न का, तो ये यहाँ ज्यादा सुधर के रहेगा यहाँ के अपेक्षा क्योंकि ये सूर्य की राशि में आ गया तो थोड़ा सूर्य का भी प्रताप रहेगा इसके, तो यहाँ पराक्रम स्थान पे आएगा तो ये माइंड को तेज बनाएगा। यहाँ दुविधाजनक, यहाँ नहीं बनाएगा दुविधाजनक, यहाँ आपके स्वयं में आ जाएगा तो माइंड थोड़ा दुविधाजनक, मगर यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ एकदम माइंड शार्प रहेगा, तेज तरार दिमाग चलेगा, जल्दी चीजों को जल्दी समझ लेने का दिमाग दे देगा। हालात में फंस गए तो अभी तुरंत क्या करना है वो तुरंत आ जाएगा आपके, जिसको अंग्रेजी में माइंड भी बोलते हैं, वो देगा। यहाँ आ गया तब धन स्थान का स्वामी यहाँ आ गया तो यहाँ ठीक अच्छा है, क्योंकि यहाँ आके चंद्रमा प्रसन्न रहता है, ये उसका अपना घर है, काल पुरुष की कुंडली में भी और कारक भी होता है, माता भूमि भवन ये आपको सब दे देगा। यहाँ अपनी राशि में रहेगा इतना नहीं देगा, हम बता दे रहे हैं, यहाँ देगा क्योंकि इसकी कर्म स्थान पे दृष्टि भी, तो ये यहाँ बेटर, यहाँ से जो उम्मीद लगाए बैठे तो यहाँ तक मिल जाएगी, बहुत बढ़िया फल देगा। आइए आगे इधर आ जाएगा, यहाँ भी अच्छा फल देगा, कुछ गड़बड़ नहीं, क्योंकि इसकी एक राशि जो है ये यहाँ उसकी एक राशि में ये उच्च का हो जाता है, तो ज्ञान बुद्धि सब बढ़िया है, मतलब धन पैसे के लिए त्रिकोण में उसे भी 60 फेल आ जाता है, तो धन वगैरह की इच्छा है। हाँ लोगों को जानकारी नहीं, केंद्र से ज्यादा दो त्रिकोण की जब दशाएं वशाएं आ जाए उसमें प्लान में बैठा तो ज्यादा धन देता है, त्रिकोण थोड़ा सम्मान देता है और संघर्ष बढ़ाता है, धन इतना नहीं देता, 100 दशा। हाँ उस पर किसी त्रिकोण की दृष्टि पड़ जाए तो फिर वही बात त्रिकोण की आ जाती है। खैर वो विषय लंबा, कभी मैं आऊंगा बताऊंगा आप लोगों की किसकी दृष्टि वगैरह होने से कौन सा वक्त आदमी का लेजेंड हो जाता है, महान हो जाता है, अगर वो प्लेनेट वहां बैठे हैं तो किसी भी लगन, तो यहाँ भी अच्छा फल देगा। अब यहाँ का स्वामी छठे आ गया, 3 इंच का हो गया, तो धन का स्वामी छठे जाना और वाणी का स्वामी छठे जाना अच्छी बात नहीं, तो शायद ये धन के लिए इतना बुरा नहीं करेगा, वाणी बिगाड़ देगा, क्योंकि ये उसे भी मंगल की राशि है, तो ये मंगल की सॉफ्ट राशि है मेष के अपेक्षा, लेकिन अगर कहीं दृष्टि पड़ गई किसी और या राहु केतु बैठ गए तो पक्का बिगाड़ देगा। छठा स्थान जो होता है ना वो रोग शत्रु कर्ज और इन सब चीजों का होता है, अर्थात कष्ट का होता है, मोटे शब्द में कह लीजिए, एक एक चीज गिनाने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो कष्ट का होता है। तो अब आपका धन स्थान का स्वामी यहाँ चला गया तो संघर्ष बढ़ा देगा, मतलब आपको एक काम के लिए 3 बार जाना पड़ेगा और चौथी बार वो नसीब होगा, ऐसा मान लीजिए आप,
ये पक्की बात है। छठे उठे जब प्लेनेट चढ़ जाते तो देते हो भी हैं, लेकिन वो धक्के बहुत खिलाते हैं भाई, जिसको कहते हैं घाट घाट का पानी पिलाते हैं। मनुष्य खिन्न हो जाता है, और उसे भी चंद्रमा मन का कारक है, तो मन, आपका मन खिन्न करेगा। तो मेरी सलाह है, धैर्य मत छोड़िएगा, काम हो जाएगा आपका, लेकिन 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो आइए, यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया, तो गुरु की राशि में है, और ऐसे भी चंद्रमा सॉफ्ट प्लेन होता है, सप्तम भाव में जाके कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं, पति पत्नी का व्यवहार सब सही रहेगा, ये ठीक है। यहाँ का स्वामी यहाँ आ गया। अब देखिए, अगर इंसान का स्वामी अष्टम में गया है तो इसका सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि ये यहाँ भी अवरोध, अवरोध का मतलब अवरोध, फिर रुक रुक के आएगा। 1 लाख की पेमेंट कहीं बाकी है तो कोई बोलेगा भाई 10 ले जा, आज कोई 5 ले जा, फिर 15 ले जा। मतलब वो कहते हैं नहीं कि वो बात है कि वो टुकड़े टुकड़े में सब नसीब होगा। वो थोड़ा मजाक उड़ाते हैं ना, पहले रस कहा फिर गुल कहा, तो रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। तो यहाँ पैसा मिलेगा, लेकिन वो थोड़ा कष्ट का कारण वही है कि टुकड़े टुकड़े में। जो लाख रुपए एक बार में चेक दे देता आदमी या कैश दे देता, तो पहले 10 देगा, फिर 12 देगा, फिर 15 देगा, कुछ ऐसे। तो और फिर उससे आपका मन दुखी रहेगा। तो कहने का मतलब धन में अवरोध लाएगा, और दूसरा यहाँ आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जन्माष्टम में आता है तो उदासीन बनाता है, निरस्ता देता है। वो मत पालिएगा, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मिल तो जाएगा ना पैसा, थोड़ा धीरे धीरे मिलेगा। तो अब भाई है ना भी, क्या है कि वो 12 घर है, तो जिसमें कम से कम 6, 8, 12 और ये 12वां घर, ये दुख स्थान बोले जाते हैं। तो भाई 9 घर तो अच्छे ही है ना। तो अब ठीक है, यहाँ भी इतना चंद्रमा बैठ के कुछ इतना दुख नहीं, लेकिन मन पीड़ित करेगा ना भाई। मन की समस्या ये है कि जो चाहता है वो तुरंत मिल जाना चाहिए, वो नहीं मिला तो समस्या, ये प्रॉब्लम। मिलेगा नहीं टुकड़े। आइए, यहाँ आ गया तो भाग्य स्थान पे है, कोई बात नहीं। और वैसे भी शनि यहाँ इतना बुरा फल नहीं देता है इस लगन में, और इसकी अपेक्षा चंद्रमा भी यहाँ प्रसन्न रहता है। चंद्रमा क्या, कोई भी प्लेनेट शनि की कुंभ राशि में ठीक रहता है, मकर में थोड़ा उदासीन ही रहता है। यहाँ अच्छा है। थोड़े भाग के यहाँ भी धक्के खिलाए, मैं बात बता दूं आपको, झूठ बोला नहीं जाता मुझसे। तो ये थोड़े भाग के धक्के यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन कुछ गड़बड़ नहीं, उसका एक शनि की एक राशि इधर भी तो है अष्टम में। तो ये भी वही मन को थोड़ा पीड़ित करेगा, लेकिन ऐसा काम आपका अटकेगा नहीं, हो जाएगा। अब आप लोगों के लगन में चंद्रमा इतना अच्छा फल देता नहीं, बात बता देता हूँ साफ। तो इसलिए मिथुन लगन वाले क्या होता है कि आप लोग जो है मन से काम नहीं लेते। मैं साफ साफ बता दे रहा हूं आपको, मैंने वीडियो बनाया है मिथुन लगन के व्यक्तित्व स्वभाव कैसा होता है। आप लोग बुद्धि आगे रखते हैं, विधाता ने गुण पहले दिया कि मन की सुनने तो लफड़े में आ जाएंगे ना, तो मन की सुनते उनते नहीं आप लोग। कह जरूर रहे हैं कि हाँ दिल से चाहते हैं, ऐसा आप कहते हैं, सच्चाई नहीं है, तो बाद में आप जीत ही जाते हैं। बड़े ठहराव वाले व्यक्ति लोग होते हैं आप लोग, बड़ा पेशेंस होता है आप लोग में। मुझे लगा ना, बुद्धि में पेशेंस तो होता ही ना, मन में नहीं रहता, मगर आप में तो रहता है। तो इसलिए वो फिर 4 टुकड़े में देगा तो भी आप धीरे धीरे करके ले लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, वो व्यापारी है भैया। दूसरा कोई और होता है, व्यापारी नहीं होता, तो 2 बार नहीं मिला तो झगड़ा कर लेता है, मारपीट हो जाती है। व्यापारी धीरे धीरे जाता रहता है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, तुम ये चंद, तो आप बुद्धि का उपयोग लगाए रहिए, शांत बनाए रहिए उसको। ये तो पीड़ित हो गई। यहाँ आ जाइए, यहाँ गड़बड़ नहीं। क्या जल तत्व राशि तो और कर्म स्थान पे भी है और अपने घर को भी देखता है, तो सुख वैभव में, कामों में आपकी बरकत करेगा। यहाँ आपको ध्यान वगैरह भी दिला देगा। अपने से पंचम भी है, तो क्या होता है, 9 पंचम का जब योग बनता है तो भी अच्छा ही होता है। और गुरु
चूंकि दोनों केंद्रों का मालिक है। अनेक बातें अभी बोलने जाऊंगा तो फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अच्छा फल दे रहा है। यहाँ पर यहाँ जाइए, यहाँ भी अच्छा, क्योंकि जनरली 11वें स्थान को मान के चलते हैं लोग कि 11वें स्थान में कोई प्लैनेट बुरा फल नहीं देता। वैसे भी धन का स्वामी लाभ पे गया है तो फिर वृद्धि कर देगा। यहाँ उतना अच्छा फल नहीं देगा जितना यहाँ देगा। तो ये लाभ की वृद्धि कर देगा, जिसको कहते हैं कि 2 रुपए लगा के 4 कमाने वाली कहानी हो जाती है। यहाँ बढ़िया, यहाँ आ जाइए। अब धन का स्वामी 12वें स्थान में चला गया, वो भी उच्च का। हाँ एक बात बता था, चलो कई लोग बोलते हैं ये उच्च का है और ये है। अरे भाई, उच्च का प्लेनेट उच्च का सुख देता है तो उच्च का दुख भी देता है। पहले तो डिसाइड कर ले ज्योतिषाचार्य हमारे मित्र। खाली उच्च का रटन विद्या मार दी, उच्च का है उच्च का। अरे उच्च का है तो कहीं लिखा है क्या हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने शास्त्र लिखा है कि उच्च का प्लेनेट से सुख ही देता है? कहीं नहीं लिखा है। यहाँ आएगा उच्च का खर्चा बढ़ाएगा। और ये चलिए बात चलिए बताई देता हूं, वरना थोड़ा जल्दी में था मैं। ये क्या है, रिस्पेक्ट का स्थान है, ये नहीं है। तो ये इज्जत में भी थोड़ी कमी लाएगा। अर्थात आप कहीं पैसा वैसा लगाएंगे, व्यय हो गया पैसा, व्यय स्थान भी तो है। यहां से विदेश भी देखा जाता है, वहां विदेश भी जा सकते हैं आप, दूसरा चक्कर होता है। आइए, तो यहाँ उच्च का जरूर है, लेकिन ये उच्च का होके भी ये कुछ बहुत विशेष आपके लिए लाभकर नहीं। खर्चा आपका बढ़ा रहेगा। इनकम 50 पैसे की, खर्चा रुपये, वो बना के रख देगा यहाँ पर। हाँ, शुक्र की अच्छा भी जाएगा, शुक्र तो खर्चा बना रहेगा आपका। बात सिंपल ये, तो उससे मन परेशान रहेगा। इनकम और प्लान भी होते हैं, कोई यही नहीं होता धन का कारण। इनकम के आपका लग्न का स्वामी भी है, ये भी तो लग्न मालिक है, ये भी तो सुखे गया है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब इनकम देते हैं। इनकम कोई भी प्लेनेट देते हैं, राहु केतु भी देते हैं। इनकम का विषय अलग। मगर इसको धन स्थान बोला जाता तो धन के थोड़े धक्के नहीं खिलाएगा, बल्कि इनकम आ गई तो चली जाती है, खर्चे ही बढ़ा देगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये। बाकी कुछ गड़बड़ नहीं, बाकी ठीक है। नींद बढ़िया देगा आपके, चलो ये तो अच्छा काम करेगा। घाटा भी हो गया आपको तो सुख से सो जाएंगे आप। तो आई मैंने सब में जो अपनी समझ से थोड़ा कम समय में जो कहा, वो अच्छा कहा या बुरा कहा तो आप ही लोग निर्णय करेंगे। अब क्या होता है, समय मिलता नहीं और लंबा वीडियो कोई देखता भी तो नहीं है। हम लोगों को तो क्या है, एक घर से 25 चीजें देखी जाती यहां से, लेकिन मुख्य रूप से धन, कुटुंब, रिस्पेक्ट की बात किया किसी, मैं ही करता हूँ। यहाँ से द्वितीय स्थान से रिस्पेक्ट भी देखी जाती। रिस्पेक्ट का स्थान तो सिर्फ 10वां पकड़ते हैं लोग, ऐसा नहीं है। सब बारीक बातें हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार का मौका दीजिए। जाते जाते फिर याद दिला देता हूँ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।